हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन ए, if the midpoint of a chord of the ellipse x square by 16 plus y square by 25 equal 1 is 0, 3, then length of the chord is 4k by 5, then k is. हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके ऑप्शन को देखेंगे तो ये ज्यादा सुटेबल होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन जो ए नंबर है इसे हम लोग सॉल्व करें. तो ए के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? की कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो हमारे पास जो इलिप्स का इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है छोटा है बी से. इसका मतलब हमारे पास जो भी इलिप्स होगा वो वर्टिकल इलिप्स होगा. वर्टिकल यानी सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इक्वेशन हमारे पास है. की कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग देखते चल रहे हैं. एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल 1. तो माइनर एक्सिस ये हो गया जिसपे पॉइंट हो गया 40 और -4, और वाई एक्सिस पर पॉइंट हो गया 0, 5 और 0, -5. ये बात हो गई पहला की कॉन्सेप्ट. अब कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए कोड ऑफ एन इलिप्स. मिड पॉइंट ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड की कॉन्सेप्ट 2. ये पहला की कॉन्सेप्ट. दूसरा की कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट ऑफ कोड यानी कोड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट. इसका इक्वेशन क्या है? तो टी इक्वल S1. टी इक्वल S1 का मतलब x x1 बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1. इसके थ्रू हम लोग कोड का इक्वेशन निकालेंगे. तो आ जाए कोड का इक्वेशन निकालें. तो बाइसेक्टेड है 0, 3 एट 0, 3 एट 0, 3. तो x1 तो 0 हो गया, y1 3y बाई 25 -1, x1 स्क्वायर 0, y1 स्क्वायर 9/25 -1 -1 कैंसल, 25 से 25 कैंसल, यानी 3y बराबर 9. तो y का वैल्यू हो गया 3, यानी y इक्वल 3. दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी हमारे पास कोई एक लाइन है, ये ऐसे भी बाइसेक्ट हो रहा है 0, 3. तो हमें लेंथ ऑफ कोड निकालना है. तो लेंथ ऑफ कोड यहां से लेकर यहां तक, यानी हमें ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो y इक्वल 3 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ इलिप्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ इलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 बराबर 1. y का वैल्यू 3 आया है, यानी एक्स स्क्वायर बाई 16, ये 9/25, यानी 1 माइनस 9/25, यानी ये हो गया 25 में 9 गया 16/25. एक्स स्क्वायर 16 गुने 16/25, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 16/5, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया प्लस माइनस 16/5 और 3, यानी ये पॉइंट आ गया 16/5 और 3, और ये पॉइंट जो है ये आ गया -16/5 और 3. तो लेंथ ऑफ कोड क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ 16/5. देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड ट्वाइस ऑफ 16/5. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है
लेंथ ऑफ कोड है 4k/5, 4k/5 इक्वल 32/5, 5 से 5 कैंसल, 4k बराबर 32, यानी k का वैल्यू आ गया 8, यानी 8 ऑप्शन कौन सा है, क्यू नंबर, यानी ऑप्शन ए का वैल्यू है क्यू, यानी ये आ गया 8 ए के। आगे बढ़े, ऑप्शन बी, तो बी क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इसेंट्रिक एंगल ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स on the ellipse x square plus 3y square equals 6 at a distance 2 units from the center of the ellipse is k pi by 4, then k is, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसेंट्रिक एंगल समझना होगा क्या है, इसेंट्रिक एंगल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसेंट्रिक एंगल। तो इसेंट्रिक एंगल जो है, इसेंट्रिक एंगल की कॉन्सेप्ट, किसी भी एलिप्स पर अगर कोई पॉइंट ले, ये सेंटर हो गया, किसी भी पॉइंट से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा इसेंट्रिक एंगल कहलाता है। एंगल यानी एंगल फॉर्म एनी पॉइंट, फॉर्म बाय एनी पॉइंट टू द सेंटर ऑफ एलिप्स। इसके लिए हमें, अगर ये पॉइंट P है तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के रूप में a cos थीटा b sin थीटा फॉर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए, तभी तो सेटिस्फाई होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हमारे पास इलिप्स है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 6, गिवन x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 6, यानी इलिप्स हो गया x स्क्वायर बाई 6 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल 0। a स्क्वायर 6, यानी a का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 और b का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी p का कोऑर्डिनेट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 cos थीटा एंड b sin थीटा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin थीटा। अब ये दिया गया है कि ओरिजिन से एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओरिजिन है, यानी ओरिजिन से p की दूरी 2 यूनिट है, गिवन o से p का डिस्टेंस है 2 यूनिट, यानी o से p स्क्वायर हो गया 4, यानी o से p स्क्वायर का मतलब हो गया 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 4। इसमें से हम लोग अगर 4 cos स्क्वायर थीटा निकाल लें तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल 4, और 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी यहां से हमारे पास पॉइंट आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 2, और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2/4 यानी 1/2, यानी cos थीटा प्लस माइनस 1/√2। तो थीटा का हमारे पास 4 वैल्यू आ सकते हैं, यहाँ एक वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, यानी थीटा π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, यानी ये भी एंगल हो सकता है 1/√2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव। तो थीटा का वैल्यू है π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। हमारे पास है k π/4 गिवन है, गिवन एंगल इज k π/4, देयरफॉर k क्या क्या हो सकता है, 1, 3,
5 7 सुइटेबल ऑप्शन देखें हम लोग के का वैल्यू 1 3 3, यानी ये बी का ऑप्शन है, यानी बी का ऑप्शन है हमारे पास आर, ऑप्शन बी है आर। बारी बारी से मैं लिखता जा रहा हूं। सी, ई इज इसेंट्रिसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्वेश्चन सी नंबर हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन सी। इफ ई इज इसेंट्रिसिटी and L is the length of latus rectum of the ellipse, 9x square plus 5y square minus 30y equals 0, then 4 into E plus L is, यानी E इसेंट्रिसिटी है और L जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स है। तो आइएगा, इलिप्स 9x स्क्वायर 5y स्क्वायर, सी गिवन इलिप्स 9x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस, इसके लिए क्या की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग दिए हुए इक्वेशन को टू गेट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो 9x स्क्वायर 5 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 6y, 2 तिया 6 प्लस 9 माइनस 9 यानी माइनस 45 इक्वल 0। और ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 45, यानी एक्स स्क्वायर बाई 9 पचे 45 और वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 पचे 45, 5 9 45 इक्वल 1। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है वो छोटा है बी से, क्योंकि ए का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बी का वैल्यू है 3, यानी इलिप्स वर्टिकल है जिसका सेंटर है 0 और 3। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर, जब ए छोटा है बी से तो इसके लिए इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 5 बाई 9, 9 में 5 गया 4 बटा 9, यानी ई का वैल्यू 2 बटा 3, और इलिप्स के लिए होता भी है ये लेस देन 1। एंड लेटस रेक्टम का लेंथ अगर है एल, तो ये है 2 ए स्क्वायर बाई बी, 2 ए स्क्वायर है मेरे पास 5 बटा 3, 10 बटा, देयरफॉर हमें चाहिए क्या, 4 इंटू ई प्लस एल, देयरफॉर 4 इंटू ई प्लस एल, तो ये हो गया 4, इसेंट्रिसिटी आया है 2/3 जोर एल आया है 10 दो 12/3, 4 गुने 12/3, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी 4 इंटू ई प्लस एल का वैल्यू आ गया 16, जो दिए गए ऑप्शन में हमारा कौन सा नंबर है, एस नंबर, यानी ये। तो लेट्स रीड द फोर्थ क्वेश्चन। सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट on the ellipse x square by 9 plus y square by 16 equal 1 from the foci, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसा है, ऑप्शन डी, इलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर बाई 16, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1।
यानी ये फॉर्म है बच्चों की कॉन्सेप्ट। अगर देखें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। ए 3 है, बी 4 है, दैट इज ए लेस देन बी। इन दिस सिचुएशन वर्टिकल इलिप्स विल बी फॉर्म। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा और हमें फोकस जो होगा वो 0 ए ई एंड 0 माइनस ए। किसी दिए हुए पॉइंट से हमें फोकस का डिस्टेंस है, यानी कोई पॉइंट P है, ये S है और ये S डैश है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए कि P से S का डिस्टेंस प्लस P से S डैश का डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द फोकस बराबर ट्वाइस इनटू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो इलिप्स में हम लोग जानते हैं कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ा होता है वही मेजर एक्सिस है। और यहां पर हमारे पास A3 है, गिवन A इक्वल 3 एंड B इक्वल 4। देयरफॉर सम जो भी होगा वो 2 इंटू 4 यानी 8 यूनिट के बराबर। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी दिया हुआ ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी का ऑप्शन। यानी ओवरऑल हम लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो ए का क्यूब, बी के लिए आर, सी के लिए एस और डी के लिए कोई नहीं। दिस इज द answer of the given question. Hope you will understand it well. Best of luck.